जैसा हमारी पहली बातचीत में बातचीत हमारी हो रही थी मीडिया ट्रायल को लेकर, तो एक तरफ मीडिया ट्रायल का आरोप लगता है और मीडिया ट्रायल का आरोप लगाने वाले जो खुर्शीद के जो साथी हैं वो लगातार इस तरह से पूरे मामले को पेश कर रहे हैं जैसे जो पीड़िता है वो झूठ बोल रही है। तो क्या ये कोई काउंटर मीडिया ट्रायल जैसा नहीं है? ये सीधे सीधे जो है पीड़िता के चरित्र हनन का प्रयास है। पीड़िता को इन्होंने सीधे सीधे चरित्रहीन घोषित किया है। जगह जगह इन लोगों ने पर्चे बंटवाए, साथ ही जो है सोशल साइट पे नाम के साथ फोटो के साथ उसकी पहचान जाहिर करी और जो है जगह जगह बहसों में सीधे सीधे इस नतीजे पर पहुंचा जा रहा है कि पीड़िता क्यों इतना लेट कर गई और ऐसे करके कि क्यों इतना वक्त इस मामले में लगा, उसकी चुप्पी क्यों थी और खुर्शीद को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। सीधे सीधे ये उनका काउंटर मीडिया ट्रायल है। जब मामला अदालत में है, पुलिस बयान ले चुकी है, तो आप फैसला आने दीजिए। अब किस आधार पे जो है ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि पीड़िता ने आरोप लगाया था और जो है इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके झूठे आरोप को और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये तो सीधे सीधे मतलब बेवकूफी भरी बात है कि एक मामला अदालत में है और आप बाहर उसका प्रचार कर रहे हैं। इतना ही अगर जो आपको ये इस मामले में था, तो जब पीड़िता सामने नहीं आई थी तब तक आप लोग चुप थे। अब जो है पीड़िता सामने आ गई है और चूंकि खुर्शीद ने आत्महत्या कर ली है तो आप लोग सब बाहर निकल के आ गए हैं। तब तक तो सब लोग जब इंडिया टीवी में स्टोरी हुई थी तब तक तो बधाइयां दे रहे थे कि हाँ न्याय की लड़ाई है, पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वही चेहरे अब बदल गए। वही चेहरे जो है कह रहे हैं कि झूठे आरोप हैं, वो आरोप बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आवाज नहीं उठेगी कहीं पीड़िताओं की, यही मामला नहीं और भी मामले हैं, अगर आवाज नहीं उठाई गई किसी माध्यम से तो इस तरह के अपराध होते रहेंगे, मामले दबते रहेंगे। किसी की आत्महत्या से यह साबित नहीं किया जा सकता कि आप किसी की आवाज ही मत उठाइए, किसी की आवाज को दबा दीजिए, कहीं आवाज नहीं उठनी चाहिए। अगर कोई मामला हुआ है तो तमाम तरह की बातें, आवाज उठाइए, पुलिस में जाइए। मामला यहां तो मामला अदालत में है, जबकि उसके बावजूद ये लोग इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये तो हर कोई समझ सकता है कि कौन अब मीडिया ट्रायल कर रहा है और काउंटर मीडिया ट्रायल क्या है। खुर्शीद की एक पहचान ये है कि वो मार्क्सवादी हैं, उनके साथी भी मार्क्सवादी हैं। मार्क्सवाद के लिए जितनी मेरी समझ है, मार्क्सवादी अगर हैं तो उन्हें एक आदिवासी और पीड़ित महिला के साथ होना चाहिए, एक सर्वहारा के साथ होना चाहिए। ये कैसा मार्क्सवाद है कि सब के सब एक बुर्जुआ एनजीओ एक्टिविस्ट के साथ सब लोग खड़े दिख रहे हैं? देखिए, इनकी राजनीतिक विचारधारा के बारे में अब क्या कहूं। सीधे सीधे बात यह है कि मार्क्सवाद क्या इसी बात का नाम है कि बड़े बड़े नारे लगाए जाएं, क्रांतिकारी गीत गाए जाएं, कविताएं गाई जाएं हैं? इस हिसाब से तो हम सबसे बड़े मार्क्सवादी हैं। हम एक दबी कुचली आवाज को हमने उठाया, उसके साथ लगे रहे हैं, तो वो किस बात के मार्क्सवादी हैं? यहाँ तो मामला ही एकदम उल्टा है। जैसे ये बनाना चाह रहे हैं कि मार्क्सवाद बनाम जो है दक्षिण पंथ का जो मामला बनाना चाह रहे हैं, वो तो एकदम बेवकूफों वाली बात है। एक आवाज जो किसी आदिवासी पीड़िता की आवाज है, उसको ये दबा रहे हैं पूरी तरह से, और वहीं दूसरी तरफ अपने आप को मार्क्सवादी भी कह रहे हैं। तो ये कौन सा मार्क्सवाद है? मेरा अंतिम सवाल है अमर आपसे कि अब जब खुर्शीद अनवर नहीं रहे हमारे बीच, तो अब इस लड़ाई और न्याय की जो लड़ाई है, इसकी दिशा क्या होगी? मेरा मानना है कि भले ही खुर्शीद आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा ही, और इसके अंदर जितने भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है मामले को दबाने में या कि और दूसरी तरह से छुपाने में, उन सब लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी तरह से मामला सब लोगों के सामने आना चाहिए। मामला ये बंद नहीं होना चाहिए, न्याय हर हाल में होना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी तो पीड़िता पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इसमें सही फैसला आना चाहिए, न्याय होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि अब खुर्शीद की आत्महत्या के बाद
आपकी लड़ाई जो है, न्याय की लड़ाई, उस आदिवासी लड़की के न्याय की लड़ाई पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस मामले में सीधा सीधे अब आरोप लगाया जाने लगा है कि आप लोग किसी साजिश के तहत खुर्शीद अनवर को आपने फंसाया है, आपने उसे घेर लिया है, और इस तरह के तमाम बेबुनियाद सवाल जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, किसी लड़की के साथ अगर बलात्कार हुआ है, आपको बात पता चलती है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि मामला किसी तरह दर्ज करा सके, उसकी आवाज जनता तक पहुंचा सके, अदालत तक उसकी आवाज पहुंच सके। क्या आप चुप बैठ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो खुर्शीद अनवर ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद अब सभी का रुख भी बदल गया कि हो सकता है पीड़िता ने जो है झूठा बयान दिया हो या झूठी कार्रवाई करी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पीड़िता ने जो है हिम्मत करके दोबारा अपनी आवाज उठाई और उसने लगातार वो अपने बयान पे कायम रही, शुरू से आखिर तक। उसने कभी अपना बयान भी नहीं बदला। जैसा कि उसने टीवी चैनल्स के सामने बयान दिया, ऐसा ही उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीड़िता की स्थिति क्या है। धन्यवाद।